यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर 2021 के पेपर्स हम करेंगे जो आपका हेल्ड हुआ था 26 दिसंबर 2021 में। ये जून 2021 का एग्ज़ाम था। ओके, हम अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 के लिए डायरेक्शन दी गई है। इंफॉर्मेशन ऐसे दिया गया है कि आपको टेबल दिया गया है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसमें टेबल क्या दिया है आपका? गिवन बिलो अ टेबल हैविंग द नंबर ऑफ athletes in 100 who participated in a sports event from 4 different countries A B C D। मान लो यहाँ M मतलब मेल है, F मतलब फीमेल है। यहाँ आपका 2016, 17, 18, 19 एंड 20 ये पूरा आपका इंफॉर्मेशन दी गई है। मेल फीमेल A के लिए, कंट्री B के लिए मेल और फीमेल, कंट्री C के लिए मेल और फीमेल, कंट्री D के लिए आपका मेल और फीमेल। यहाँ जो बताई गई है ऑलरेडी कि ये आपका नंबर्स के आपका 100 इन 100 मतलब 3.600, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद आपसे पूछा गया इसमें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एथलीट्स इन 2017। 2017 में फीमेल एथलीट्स कितने थे, आप इसको फाइंड करो। परसेंटेज पूछा गया है तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, कोशिश करें। क्या करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ ऑल एथलीट्स इन 2017 में निकालिए, कितने होंगे, ऐड कीजिएगा, कितने कितने होंगे। 2017 कौन सी है? ये पार्ट है। और टोटल फीमेल पहला कितने थे आपका? मेल फीमेल 2017 के लिए कंट्री आपका ए है, फिर ऐसे कंट्री बी के लिए मेल फीमेल गिवन है। तो पहले टोटल निकाल लीजिए और उसके बाद फीमेल का निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे? फीमेल जितने आपका एथलीट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल एथलीट्स इनटू नंबर ऑफ जो फीमेल होंगे। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एथलीट। इंटू 100%। तो टोटल नंबर हमने ऐड करके निकाल दिया 4.3। यहाँ देखिए कैसे निकला हमने। 2017 के लिए क्या है आपका? मेल कितनी है 4.3, फीमेल कितनी है 2.9। टोटल निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। एक कंट्री ए के लिए है, कंट्री बी के लिए करेंगे कितने, मेल कितनी है 3.8 और 1.7, कंट्री सी के लिए कितनी है 3.2 1.9, कंट्री डी के लिए कितनी है 4.8 एंड 3.8। तो ये सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स आ जाएंगे। और हमें खाली फीमेल निकालनी है तो ए के लिए कितने हैं? ए के लिए आपका 2017 में जो फीमेल है वो 2.9 है, फिर बी के लिए कितनी है आपका फीमेल 1.7 है, फिर सी के लिए कितनी है, कंट्री सी के लिए 1.9 है, कंट्री डी के लिए कितनी है 3.8 है। तो ये हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, चारों को ऐड कर दिया। जब हमने 4/4 को हमने ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स का 2.9 प्लस 1.7 प्लस 1.9 प्लस 3.8 कितना आ गया? 10.3 आ गया। हेंस द परसेंटेज ऑफ द फीमेल एथलीट्स इन 2017 कितना होगा? नंबर ऑफ जो फीमेल एथलीट्स बाई टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स इंटू 100%। तो 10.3 बाई 26.4 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट किया तो 103/203 बाई 264 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली तो आ जाएगा आपका 103 डिवाइडेड बाई 264 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका आएगा 39 के बाद आपका जो वैल्यूज है उसका, क्योंकि राउंड फिगर में ऑप्शन दिए हैं, तो आएगा आपका 39.0
1.15। तो इसको हम राउंड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 39%, क्योंकि ऑप्शन में आपका राउंड अप दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 39% करेक्ट होगा। किसी को डाउट है बताएं। क्लियर हो गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज द बेस्ट टोटल मेल फीमेल रेशियो इन 2016 टू 2020? किस कंट्री का आपका बेस्ट है मेल फीमेल रेशियो 2016 से 2020 के अंदर? बताएं। मेल फीमेल रेशियो पूछा गया है, तो क्या करेंगे, ए बी सी डी इन चारों का पहले आप मेल का निकालेंगे और फिर आप फीमेल का निकालेंगे, फिर उनको रेशियो निकालेंगे। कंट्री ए का, बी का, सी का और डी का कब से पूछा गया है? 16 से लेकर के 20 तक, यानी सबके लिए पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, 16 के लिए पहले आप सॉल्व करते हो। ए के लिए कंट्री आपका ए के लिए कितने आपका है, 3.6 है मेल। इसका पहले मैं डिलीट कर दूं पीछे वाले को। देखो 2016 में मेल कितनी है आपका 3.6, ठीक है। और 2017 में मेल कितनी है आपका 4.3। 2018 में मेल कितनी है आपका 5.3। 19 में मेल कितनी है 6.7 और 20 में मेल कितनी है 8.3। ये हमने किसके लिए लिया, हमने कंट्री ए के लिए निकाला। तो कंट्री ए के लिए जब निकाला हमने, तो हम पहले पार्ट हम कर देते हैं, टोटल मेल फीमेल रेशियो फ्रॉम 2016 टू 2020। इतना आपको लिखना नहीं है, मुझे आपको समझाना है तो मैं लिख रहा हूं। आपको तो खाली वहां पे खाली कैलकुलेट करनी है। फॉर कंट्री, कैसे दीजिए, कंट्री ए के लिए। तो आप पहले आप क्या करेंगे, आप मेल को ऐड करेंगे। कितने हैं ए के लिए 3.6, 4.3, 5.3, 6.7, 8.3। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी भी पूछ लीजिए। कंट्री ए के लिए 2016 में मेल कितनी है 3.6, 17 में कितनी है 4.3, 18 में कितनी है 18 में 5.3, 6.7, 8.3। रिप्लाई करते जाइए आप लोग, जो पूछता हूँ और जो आपको डाउट हो बोलते जाइए। 3.6 प्लस 4.3 प्लस 5.3 प्लस 6.7 प्लस, कॉपी पेन ले लीजिए, आप ही सॉल्व कीजिए तभी प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ, डिवाइडेड बाय अब क्या करेंगे, हम फीमेल का निकालेंगे। फीमेल कितनी है देखिए, 2016 में कितनी फीमेल है, फीमेल का 3.2, बिल्कुल 3.7, 3.2, 2.9, 3.9, 4.3, 7.2। इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3.2 प्लस 2.9 प्लस 3.9 प्लस 4.3 प्लस 7.2 इजिकल टू, ऊपर का करके कितना आ गया 28.2। जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतनी निकलेगा। आप फटाफट कैलकुलेट करो। 28.2 नीचे का कितना हो गया ऐड करके
21.5। डेसिमल आप रिमूव कर दीजिए, कितना आएगा 282/215। इनका रेशियो कितना आएगा, डिवाइड करिए, कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 1.31। कंट्री वाइज करना है क्या, ए बी सी डी? देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, हिंदी दिखा दूं, आपको हिंदी में ज्यादा कंफर्ट है? वैसे इंग्लिश में ठीक है। 2016 से 2020 के दौरान देश का कुल पुरुष महिला का अनुपात कितनी है, और इसमें बोल क्या बोल, व्हिच कंट्री हैज द बेस्ट टोटल मेल फीमेल रेशियो 2016 टू 2020। तो 2016 में मेल का कितनी है आपका, हमने ये मेल का पूरा है, पूरा पार्ट, और फीमेल कितनी है, ये फीमेल का पूरा पार्ट है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना होता है। तो हमने क्या किया, हमने टोटल मेल निकाल लिया, बाई इज इक्वल टू टोटल मेल इज इक्वल टू टोटल फीमेल। इनके रेशियो निकाला, ऐड किया, कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1.31। किसी का डाउट है? नहीं, इससे फिर बी सी डी ऐसे ही आप, हाँ, बाकी सबका निकालेंगे जैसे हमने निकाला इसको। मैं हिंदी दिखा दूं आपको, हिंदी में दिखा, आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं हिंदी दिखा देता हूँ। ये हिंदी है, बता तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। पेपर अगर आपको डिस्प्ले हिंदी में चाहिए तो हिंदी में देख लीजिए। 2016 से 2020 के दौरान देश का कुल महिला पुरुष अनुपात पूछा गया है। बाकी डेटा सेम ही है, टेबल सेम ही है हिंदी इंग्लिश में, बता भी मैं हिंदी में ही रहा हूँ। इन सब का ऐड कर दीजिए, मेल का और फीमेल का रेशियो पूछा गया है तो हमें रेशियो निकल जाएगा। कितना आ गया आपका कंट्री बी के लिए? जिसको डाउट है पूछ सकते, माइक खोल के आप कहीं भी किसी भी स्टेप में। सर 27 बिल्कुल। बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए हम क्या क्या देखते हैं, ये हमारा ए के लिए हो गया था, पहले जो हमारा पार्ट था किसके लिए था, हमारा कंट्री ए के लिए था। अब ऐसे बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए मेल कितनी है आपका 4.2, 3.8, 5.4, 6.7 और 6.9 मेल के लिए। और फीमेल कितनी है आपका 3.7, 3.7, 1.7, 3.7, 5.6, 5.4। तो इसके लिए हम बी के लिए निकालेंगे फॉर कंट्री बी। तो कंट्री बी के लिए ऐड करेंगे 4.2 प्लस 3.8 प्लस 5.4 प्लस 6.7 प्लस 6.9 डिवाइडेड बाय, अब देखो 4.2, 3.8 क्या था, सबका मेल का था। फीमेल कितनी है 3.7, 1.7, 3.7, 5.6 और 5.4। ये आपका टोटल मेल हो गया, टोटल मेल। फीमेल के लिए 3.7 प्लस 1.7 प्लस
1.7 3.7 प्लस 5.6 प्लस 5.4। इसमें कोई डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, खाली डेटा आपको टेबल से देखना है और लिखना है। 3.7 गिवन है, 1.7 गिवन है, 3.7 गिवन है, 5.6 गिवन है, 5.4 गिवन है, खाली ऐड करना है इसमें। ये आपका हो जाएगा टोटल फीमेल। सर मेरा 1.06 आया। इसको ऐड कर दिया आपने 27.0 बाई 20.1। और 21 मेरा 23 है। हाँ, चेक कितना करके। कितना है आपका? 23.1। नहीं, चेक कीजिए। 270 बाई 201। इसको काटेंगे, इसको 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से कटेंगे तो कितना आएगा? 90 हो जाएगा। इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो 90 बाई 67 ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 1.34। ये कंट्री बी के लिए निकल गया। अब हम करेंगे कंट्री सी के लिए सेम काम। फॉर कंट्री सी, सी के लिए क्या आ जाएगा? सेम चीज रिपीट करेंगे। सी के लिए आपका फीमेल कितनी है? 3.4, 3.2, 3.7, 3.1, 4.1। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3.4 प्लस 3.2 प्लस 3.7 प्लस 3.1 जी 3.1 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे हम? फीमेल का ऐड करेंगे। फीमेल कितनी है? 2.8, 1.9, 2.2, 1.8, 2.5। ऐड कर देंगे 2.8 प्लस 1.9 प्लस 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2.5 इजिकल टू कितना आ गया आपका? 17.5। चेक कीजिए। डिवाइडेड बाय 11.5। डेसिमल हटा देंगे। 175 बाई 115। 100 ये 12 आना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा? 1.56। ये सी के लिए निकल गया। सिमिलरली फॉर कंट्री डी, डी के लिए क्या डेटा हमारे पास है? मेल कितनी है आपका डी के लिए? 5.6, 4.8, 6.4, 5.6, 5.4 is equal to 5.6 plus 4.8 plus 6.4 plus 5.6 plus 5.4 27.8 जी डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे हम? क्या निकालेंगे? फीमेल कितनी है? 4.2, 3.8, 4.2, 2.8, 2.7 याद कर देंगे। ये आपका हो जाएगा टोटल मेल। और इस नीचे हम ऐड करेंगे तो क्या? 4.2 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 2.8 प्लस
2.7, ये आपका हो जाएगा 17.7 टोटल फीमेल is equal to 27.8 डिवाइडेड बाई 17.7, जो आपका आ जाएगा 278 बाई 117, अप्रोक्सीमेटली करेंगे इसको तो 1.57। तो इन सबको अगर हम एक साथ करेंगे तो ए का कितना आ गया था आपका, ए के कंट्री ए के लिए कितना आ गया था आपका 1.31 आया था, कंट्री बी के लिए कितना आ गया था आपका 1.34 आ गया था, कंट्री सी के लिए कितना आ गया था आपका 1.56 आ गया था, और कंट्री डी के लिए कितना आ गया 1.57, डी के लिए आपका आ गया 1.57। चारों आपके पास है एबीसीडी के। अब आ जाओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच कंट्री हैज द बेस्ट टोटल मेल फीमेल रेशियो। तो बताओ बेस्ट कौन से होंगे, इसके लिए हम अगर अरेंज करेंगे तो आप क्या जानते हो 1.57 क्या होगी ग्रेटर देन 1.56, ग्रेटर देन 1.34, ग्रेटर देन 1.31। इनको अगर कंट्री में हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे बेहतर कौन सी है, सबसे बेहतर है 1.57 है, तो 1.57 सबसे किसकी है, कौन से कंट्री के लिए निकला, डी के लिए निकला, तो क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बताएं, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं सर क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस between total male athletes in 2016 and total male athletes in 2017। 0.7 आ रहा है 0.7 आ रहा है जी। बिल्कुल। 0.7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पूछा है इसमें, टेबल में देखेंगे कि 2016 में नंबर ऑफ ऑल मेल एथलीट्स कितनी है, 2016 में देखेंगे ये आपका मेल में कितनी है, आपका 3.6 है और 4.2 है और 3.4 है और 5.6 है, राइट। तो इनको ऐड कर देंगे, कितना है ऐड करके इसको, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3.6 प्लस 4.2 प्लस 3.4 प्लस 5.6 ऐड करके कितना आया 16.8 आ गया। और इसी को अगर हम अगला क्या बोला है आपका, हमारा 2017 में बोला है, 2016 में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एथलीट्स इन 2016 एंड टोटल इन 2017। 17 में कितने हैं आपका 4.3 है और 3.8 है और 3.2 है और 4.8 है, इनको ऐड करेंगे, ये आपका इन 2016, और अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.8 प्लस 3.2 प्लस 4.8 कितना आता है आपका 16.1 इन 2017। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू 0.6 बिल्कुल 16.8 माइनस 16.1 इज इक्वल टू 0.7। तो 0.7 कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है 0.7, ऑप्शन बी। किसी को डाउट है बताएं। अगले में क्वेश्चन 4 में
Which country has the minimum number of male athletes during 2016 and 2020? तो कौन से कंट्री के पास मिनिमम नंबर ऑफ एथलीट्स है 2017 से लेके 2020 के अंदर, बताएं। सर इसमें हम एक कंट्री का मेल का ऐड पूरा टोटल करेंगे। सी लग रहा है देखने से तो ऐसे कैलकुलेशन के बिना। ठीक है, यहाँ देखो DI के क्वेश्चन है ना, मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर दोनों मिला के 3 घंटे होंगे तो टाइम आप निकालोगे, जैसे आपके हमने देखा कि योग के जो पेपर होंगे उसमें आपको 1-1 मिनट एवरेज मिलती है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलती है, उससे जो टाइम बचा लोगे, क्योंकि उसमें हम देखा था कि 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर निकल जाती है। जो टाइम बचेगा उसको आप यहाँ पे आप लगाओगे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती है DI के क्वेश्चंस में। है कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन करने ही पड़ेंगे। आप बताओ 37%, ऑप्शन क्वेश्चन 1 देखो कितने क्लोज है, 37, 38, 39, कितने क्लोज आंसर है ना, तो कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको हम जल्दी करके उसका टाइम सेव करके हम इसमें लगाएंगे। तो क्या करेंगे हम, अगला चौथा क्वेश्चन में हम इसका ऐड करेंगे, जैसे फ्रॉम द टेबल क्या बोले आपका, द टोटल नंबर ऑफ मेल एथलीट्स। तो टोटल नंबर निकालेंगे A, B, C और D के लिए। A के लिए कितना हो जाएगा आपका, देखो सर ये देखने से तो सी लग रहा है बिना टोटल किए, मतलब उसकी वैल्यूज कम है सी वाले में। ठीक है, मतलब बाकियों की थोड़ी ज्यादा है। अगर वैसे हम ओवरऑल सिर्फ होल नंबर्स को ऐड करके देखें तो उसमें काफी कम है। हाँ वो तो बिल्कुल ऐसा तो आप बता रहे हो, लेकिन हाँ वो जब आपके पास ऐसे डिफरेंस मिल जाती है तब तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत क्लोज होंगे तब आपको ऐड करने पड़ेंगे। हाँ तब ऐड करने पड़ेंगे। इसमें कितने आपका देखो, जिनको अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पूछिए अगर कोई डाउट हो तो। ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, कंट्री ए के लिए बताओ, मेल कितनी है, 3.6, 4.3, 5.3, 6.7, 8.3, इन सब का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कंट्री ए का मेल निकल जाएगा। वैसे ही कंट्री बी का मेल कौन से होंगे, ये कंट्री बी का पूरा मेल हो जाएगा, इनका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्री बी का मेल निकल जाएगा 2016 से लेकर 2020 के अंदर। फिर आप कंट्री सी का ऐड करेंगे तो ये आपका पूरा क्या निकल जाएगा, कंट्री सी का आपका मेल निकल जाएगा, कितने मेल हैं। और कंट्री डी का ऐड करेंगे तो ये आपको पूरा कंट्री डी का मिल जाएगा। अब जब आप ऐड कर लोगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि किसका आपका हाईएस्ट है, कौन सा आपका लोएस्ट है, मिनिमम कौन सी है। तो हम ऐड कर देते हैं आपको, फॉर कंट्री ए के लिए करेंगे, कितने मेल होंगे आपका, 3.6 प्लस 4.3 प्लस 5.3 प्लस 6.7 प्लस 8.3 ऐड करेंगे, कितना आ गया आपका 28.2 28.2। ये मेल हम निकाल रहे हैं। बी के लिए ऐड करेंगे, बी के लिए हम क्या देखते हैं, बी के लिए आपका 4.2, 3.8, 5.4, 6.7, 6.9, बी आप ऐड करेंगे 27 जी, 4.2, 3.8 प्लस 5.4 प्लस 6.7 प्लस 6.9, कितना हो जाएगा आपका 27.0। सी के लिए करेंगे, सी के लिए कितनी है आपका, देखो सी के लिए आपका है 3.4, 3.2, 3.7, 3.1, 4.1, तो इसका ऐड करेंगे 17.5 आ गया। बिल्कुल सही है, 3.4 प्लस 3.2 प्लस 3.7 3.7 प्लस 3.1 3.1 प्लस 4.1 इजिकल टू आपका आ गया 17.5। अगला हम ऐड करेंगे डी के लिए, तो डी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, अब डी को देखिए कितने हैं, 5.6, 4.8, 6.7, 5.6, 5.4, इनको ऐड करेंगे खाली नंबर, बिल्कुल।
5.6 प्लस 4.8 प्लस 6.4 प्लस 6.4 प्लस 5.6 प्लस 5.4 इज इक्वल टू 27.8। तो मिनिमम किसके पास है? देखो 28 आपका, इसमें क्या था आपका 28.2, 27 पॉइंट और 17 पॉइंट, और सी के पास क्या मिनिमम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। चौथे का मिनिमम नंबर ऑफ एथलीट्स है। पांचवे का क्या बोला है? क्वेश्चन 5 का देखिए क्या बोला है। Which country has the highest number of female athletes during 2016 to 2020? सेम पहले मेल पूछा गया था, ये आप इसको फीमेल। एक आ गया इसका। हाँ, कौन से? एक कंट्री ए का। कंट्री ए का। तो सेम तरह से फीमेल निकालेंगे। तो फीमेल का जब निकालेंगे तो फीमेल का देखो कितना आती है आपका। ए के लिए क्या आएगा आपका? कंट्री ए के लिए 3.2, 2.9, 3.9, 4.3 और 7.2। इनका ऐड करिए, कितना आ गया आपका ऐड करने पे? 21.5। ये आपका आ गया 21.5 आ गया। और बी का ऐड करें 3.7, 1.7, 3.7, 5.6, 5.4, कितना आ गया ऐड करके? 20.1 से 20.1 आएगा जी। और ऐसे ही आपका अगर आप सी का ऐड करेंगे, सी का कितने है? 2.8 प्लस 1.9 प्लस 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2.5, इनका ऐड करेंगे 11.2 आ गया। फिर एफ का डी के लिए ऐड करेंगे 4.2 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 2.8 प्लस 2.7, इनका ऐड करेंगे 17.7। तो आप क्या देखते हैं इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है, किसके लिए है? ए में कितनी है? 21.5, बाकी सब में क्या है? 21.5 से कम है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? कंट्री ए के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 5 आपका डीआई का क्वेश्चन था। किसी को डाउट हो तो बताएं। हम क्वेश्चन 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 6 क्या है? देयर आर वेरियस स्टेप्स फॉर द क्रिएटिंग सर्वे फॉर्म्स यूजिंग ICT एप्लीकेशन लाइक गूगल फॉर्म्स। इसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया? ए में सिलेक्ट क्वेश्चंस टाइप एंड क्रिएट, पहला आपका इंफॉर्मेशन है ए। बी क्या है? गिव नेम टू सर्वे फॉर्म, गिव नेम टू सर्वे फॉर्म एंड सेव, आप उसका नाम देकर उसको आप सेव कर सकते हो। सी क्या है आपका? मेक क्वेश्चंस मैंडेटरी या कीप ऑप्शनल, उसका आप मैंडेटरी भी कर सकते हो या ऑप्शनल भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है आपका? शेयर विथ रेस्पोंडेंट्स, जो रेस्पोंडेंट्स है उनके साथ उसको आप शेयर भी कर सकते हो। और क्या है आपका? कॉन्फ़िगर द सेटिंग्स, आप सेटिंग का कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। सर ए ऑप्शन आपका सबको ये लगता है? जी सर, क्या यही बोला है? है। ACBED, बताइए ए कैसे आया, इसमें व्याख्या कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं और बाद में क्वेश्चंस तैयार करते हैं ऑप्शन के साथ में ना, क्वेश्चन जो जो चाहिए हमें वो वाला, और उसके बाद उसको फॉर्म को नाम देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगर द सेटिंग, जो सेटिंग करना है किसको सेटिंग जो होती है वो करेंगे, उसके बाद फिर हम सबको शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो अगर से ऑर्डर से हम आप फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपको मिल जाएंगे, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली क्या होता है कि इसको हम देखेंगे तो गूगल फॉर्म क्या होती है, अगर आपका वेब बेस्ड आपका एप्लीकेशन है, ऐप है, जो आपका गूगल से में मिलती है हमको। तो ये गूगल ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये फॉर्म्स में आपको डेटा का मेन इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है डेटा कलेक्शन करना। गूगल फॉर्म का जो मेन मोटो क्या होती है? डेटा को कलेक्ट करना। इसीलिए बनाया गया इसको।
स्टूडेंट्स हो गया या दूसरे टीचर्स हो गए, वो सब गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं? सर्वे करने के लिए, क्विजेस करने के लिए, इवेंट को आपका रजिस्ट्रेशन शीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्म जो होती है आपका एक वेब बेस्ड होती है, इसमें आप शेयर कर सकते हो रेस्पोंडेंट के साथ। केवल उनको एक लिंक को सेंड कर दो और उसका वो आप सारा ईमेल के साथ, मतलब मैसेज के साथ या किसी भी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हो। ये आपका डेटा जो होगा ये टिपिकली होती है और ये आपका ये एक स्प्रेडशीट में आपका सेव होता है, मतलब स्टोर रहता है। और भी बहुत से आपका ऑनलाइन सर्वे का आपका एप्लीकेशन होती है, लेकिन गूगल फॉर्म इतनी इजी और यूज़र फ्रेंडली है कि इसमें सारा चीज़ें हमें ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कि बहुत ज़्यादा आपके इंटरनेट की या बहुत ज़्यादा आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और सर इसमें एक हम जिसको पता नहीं है ये गूगल फॉर्म का, तो सिर्फ एक आइडिया से कर सकते हैं, ट्रिक से, कि पूरा फॉर्म शेयर करने के बाद हम शेयर करेंगे, रेडी करने के बाद शेयर ही करेंगे, तो लास्ट ऑप्शन डी आएगा, तो ए में लास्ट डी डबल यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे बिल्कुल। अगर आपने गूगल फॉर्म का अगर खाली यूज़ भी किए हो तो आप देखो पहले क्या क्या करते हो, तो उसके आप जो जो करते हो उसको भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो क्वेश्चन टाइप जिसको आप क्रिएट करनी है। तो पहले आपका पहले क्वेश्चन टाइप आप करते हो तो ए आएगा पहले। तो पहले ए क्या कहाँ पे दी है, आपका ऑप्शन ए में दी गई है। उसके बाद क्या है, गिव नेम टू द सर्वे फॉर्म एंड सेव। उसके बाद में करते हो मेक क्वेश्चंस मैंडेटरी कीप ऑप्शनल। तो क्या करते हो, आप क्वेश्चन का बनाते हो या इसका ऑप्शनल करते हो। जैसे मान लो कि किसी का अगर आपका नाम लिखनी है, कि नाम कौन है आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर देनी ही देनी है, तो उसका मैंडेटरी कर सकते हो। बाकी चीज़ को आप किसी का एड्रेस मान लो मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो दो चाहे तो ना दो, तो इसका ऑप्शनल कर सकते हो। तो इसको ऐसा मिलाओगे, फिर क्या आएगा, पहले आपका आएगा क्रिएट करोगे, फिर क्या आएगा आपका क्वेश्चन मैंडेटरी है कि नहीं, इसको सेट करोगे। फिर आपका आएगा उसका नाम दोगे तो बी आ जाएगा। उसके बाद आप सेटिंग्स करोगे और बाद में क्या करोगे, जब आप किसी को शेयर करोगे तो एकदम बाद में आएगा, सब कुछ करने के बाद, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है। तो डी एकदम लास्ट में आएगा और डी लास्ट में कहाँ पर है, खाली ऑप्शन ए के साथ है। तो इतना देख के भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। यह सारे को आप ऐसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमने मिला के भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसी को डाउट है तो बता सकते हो। मैंने इसलिए बोला था आईसीटी कितना आसान होता है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आईसीटी का क्वेश्चन बन जाती है। अगर आपके पास समय कम है या परसेंटेज इत्यादि अगर आपका नहीं आ रहा है आपको, तो अगर आपको लगता है कि डीआई का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है, तो इन सब क्वेश्चन में बहुत टाइम बहुत कम लगती है। और इतना ऑलरेडी आप जानते ही हो, इतने दिन से आप नेट का और ऑनलाइन पे सारा काम कर रहे हो, तो आईसीटी का आधा ऐसे हमको पता ही होता है और हम सारा कुछ पढ़ भी चुके हैं इसका क्वेश्चन वगैरह। ओके, क्वेश्चन 7 में आएंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU इज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू। बताइए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU established with an objective to maintain quality and standards of the universities। ऑप्शन ए था। ऑप्शन सेकंड पार्ट है आपका है सर्व्स एज एन इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। सी आपका है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन among the universities। एंड डी है टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज टू रन डिफरेंट कोर्सेज। और ई है आपका टू एक्ट एज ए liaison बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट्स। फिर आपको जो कोड दिया गया है आंसर देने के लिए, आप कोड को इस्तेमाल करते हुए आंसर देंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ पाओ। 7 का बताए कौन से होंगे एबीसीडी में। सर इसमें बी आएगा, सर्व एज एन इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। आप कौन सा बोले, बी की डी? बी फॉर बॉल बता रहे हो। ओके, ऐसा क्यों बता रहे हो आप? देखो, अच्छा बताओ आप ऐसा क्यों बता रहे हो, बोलो।
सर जो इंडिया के बाहर की यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। 1924 में आपका जो आपका हम कहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनके ऊपर जो आपका जो डिसीजन लिया गया था उसे आपका कहा गया है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1925 में। इसको IUB कहते थे। ये आपका बाद में उसको रीनेम किया गया था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसी को AIU नाम से बताया गया था। कब बताया गया था? 1973 में। तो इसमें कुलपति का आपका शिमला में एक आपका सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1925 में। उसके बाद जब देश का जो आपका पूरा हमें जब आज़ादी मिली और काफ़ी बार जब इसके बारे में चर्चा हुई तो इसमें हमें बदलाव किया गया। 1973 में आपका इसको देने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। हिंदी में बताया गया इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ, या इसको इंग्लिश में कहा गया है, क्या बोला गया आपका, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ AIU। कब बताया गया था? 1973 में बताया गया था। ये आपका स्वायत्तशासी संस्था होता है जो क्या करता है, हमने हायर एजुकेशन में हमने डिस्कस किए थे, ये हायर एजुकेशन संबंधी जितना भी नीति निर्धारण करना होता है इसको आप नोट करते जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ जो पूछे गए हैं इसके संबंधी जितने डेटा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है कि ये हमेशा आते हैं, इसमें से कुछ घुमा के आते हैं, तो इसके संबंधित में जितनी भी बातें हैं मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। ये हायर एजुकेशन यूनिट 10 का कंटेंट है, हम दोबारा आपको बोल देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। हिंदी में दिखाऊं, आपको हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है इस पार्ट को करने के लिए। 7वां देखो, ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की स्थापना का उद्देश्य ये आपका हिंदी में था। तो मैं इसके बारे में जो कंटेंट है मैं बोल देता हूँ आपको, ताकि आपको इसके और भी कुछ क्वेश्चन अगर आए तो आप इसे कर पाओ आराम से। तो इसमें क्या था आपका, इसमें शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण का काम करना, समस्याओं का समाधान के लिए विचारों का आपस में आदान प्रदान करना इनका काम में शामिल था। यह संघ सारे भारतीय विश्वविद्यालय को अपने निर्णय और उसका डिसीजन लेने में लिए या उसको सजेशन इत्यादि देने का काम करती थी। अभी इस संघ के आपका जो सदस्यता है वो लगभग 527 है और 7 एसोसिएशन सदस्य है। इसमें मतलब जैसे काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल हो गया, मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस हो गया आपका, फिर टेक्नोलॉजिकल आपका जो मतलब प्रौद्योगिकी कहते हैं इसको, टेक्नोलॉजिकल आपका विश्वविद्यालय इसका मॉरिशस में हो गया, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान हो गया, इसको थिम्पू के नाम से जानते हैं, मलेशिया के आपका ओपन यूनिवर्सिटी यानी मुक्त विश्वविद्यालय ये आपका कोलालमपुर में है, फिर आपका मिडल ईस्ट विश्वविद्यालय UAE और सीमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय सीमे कजाकिस्तान, ये इनका जो सदस्य हैं। अगर इनमें से कोई आता है तो आप अगले क्वेश्चन में बताओगे। इसके जो देखो इसमें वर्क ही पूछा गया, फंक्शन पूछा गया, कार्य पूछा गया है। तो इनका जो आपका AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी AIU जो था यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो कार्य है वो ये है कि ये संघ जो आपका जो रिसर्च होती है, जो अनुसंधान होती है, उस कार्य को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने के लिए उनके पास क्या क्या है, उनके पास एक आपका लाइब्रेरी भी है, मतलब पुस्तकालय भी है, उसका भी बनाया गया है। ये हायर एजुकेशन के जो सेक्टर में हायर एजुकेशन से संबंधित स्पेसिफिक आपका बुक्स या आपका जो पत्रिकाएं होते हैं, जो मैगजीन्स होते हैं, उसका वो प्रकाशन करते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन ये आपका AIU जो है, ये मतलब AIU का पूरा नाम याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ और दूसरे राष्ट्रों के विश्वविद्यालय से क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, यानी कि सूचनाओं को संकलित करता है
और उसके संबंधित जो संस्थाएं होती हैं या उनके संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनको वो अवेलेबल कराती है, उनको उपलब्ध कराते हैं। ये उनका कार्य में आता है। ये हायर एजुकेशन के जो क्वालिटी है, मतलब जो गुणवत्ता है, उनको सुधारने के लिए लगातार रिसर्च का भी काम करता है, शोध करता रहता है, अनुसंधान करता रहता है। परीक्षाओं में सुधार के लिए संघ ने इसके एक उन्होंने एक क्वेश्चन बैंक का भी बनाया है, यानी प्रश्न बैंक कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन बैंक का भी उन्होंने पूरा क्रिएट किए हैं, निर्माण किए हैं, जिसमें क्या होती है, अलग अलग विषय के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उनको इसमें कवर अप किया गया है। ये अलग अलग जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके द्वारा जितने उपाधि दी जाती है, उस उपाधियों को क्या करते हैं, वो मान्यता देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये भारतीय जनता, मतलब आपका इंडियन सिटीजन, और जो गवर्नमेंट, सरकार, इन दोनों के क्या करते हैं, ये दोनों को विश्वविद्यालय के जो पॉलिसीज होते हैं, नीतियां होती है, उनके जो वर्क फंक्शन होते हैं, यानी जो कार्य प्रणाली होते हैं, उनसे वो अपडेट कराती है, यानी कि वो अवगत कराती है। और इसके अलावा ये उच्च शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर ये जो आपस में जो आपका जो कम्युनिकेशन होती है, तालमेल होती है, उसको बना के रखता है। तो इस तरह से आपका ये इनका कार्य है। तो आप बताओ, अब आप बताओ, इसके अंदर जो भी चीजें था मैंने आप समराइज कर दिया, आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बताओ क्यों होगा। क्योंकि कोर्सेज तो डिफरेंट कोर्सेज तो रन नहीं करेगा, और ये गवर्नमेंट ई का, क्योंकि सर डी और ई मुझे नहीं लगता। देखो मैं हिंदी बता देता आपको। क्या बोला है ए में, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल। विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल पहला है आपका। उसके बाद क्या दिया है आपका, अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना। फिर क्या है आपका, विश्वविद्यालय के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा देना, अभी बताया आपको। फिर क्या है आपका, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय की पहचान करना। ई में क्या बताया गया आपका, विश्वविद्यालय और सरकारों के बीच में आपका संपर्क स्थापन करना, यह काम है। आप बताओ कौन से दोगे, बोले ABCD। आप हिंदी से बताओ, हिंदी में ज्यादा आपको क्लियर होगा। हमने क्या बोला, हमने अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में आपका सेवा करना, बी तो सही होगा ही होगा। सी क्या बोला है, विश्वविद्यालय के बीच संचार, समन्वय और परामर्श का देना, ये भी बताया हमने अभी आपको, सी भी सही होगा। और क्या बोला है आपको, विश्वविद्यालय और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करना, ये भी सही होगा, अभी बताया था आपको। ए में क्या बोला है, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना और विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय की पहचान करना। तो डी तो कहीं है ही नहीं है, तो डी तो जहां पे डी है वो कट कर दो। तो बी में डी है, बी कट हो गया, सी में डी है, सी कट हो गया। ए क्या बोल रहा है, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना, ये तो इसका काम नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। समझ आ गया। हाँ सर, अब भी समझ में आया। 8वां करें, किसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, हिंदी में कि इंग्लिश में। फिर कोडिंग का ठीक है सर, इंग्लिश में। ठीक है, कोशिश करें। इसमें आपको बताया गया है, लिस्ट दिया गया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपका है सिलेक्टिव कोडिंग, इनिशियल कोडिंग, फोकस कोडिंग, थियोरेटिकल कोडिंग। और 1 में दिया गया है टू डिस्कवर द मोस्ट सिग्निफिकेंट और फ्रीक्वेंट इनिशियल कोड दैट मेक्स द मोस्ट एनालिटिकल सेंसेस। आप खुद पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में मैं पढ़ूंगा नहीं ना, मैं आपको वो तो नहीं करूंगा, आप खुद ही पढ़ने होंगे। आप बताओ
इसके बाद आप कौन सा कोड में आप दोगे आंसर? ये आपका पूरा नीचे कोड है, आप पढ़ के आंसर तक पहुंचो, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बोल देता हूँ ना, तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप खुद निकाल सको। आपके सामने क्वेश्चन है, लिस्ट है, नीचे आपको कोड है। फाइनल आंसर तक पहुंचो 8वें के लिए, बताओ कौन सा आंसर सही होगा। और आप मुझे रीजन भी बताओगे, क्यों क्यों आप जो निकाले उसका रीजन क्या है। सब कोई कोशिश कीजिए, बताइए कि जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे आप वहां से दिक्कत कर जाएगा। आपको पहले कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा सारा चीजें। सर एक ही ऑप्शन अगर देखें तो इनिशियल कोडिंग का जो बी ऑप्शन है उसको फर्स्ट के लिए कोरिलेट करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा। आप अगर आपको एक लगता है, फिर आप चारों से मैच कराओ, हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिस कर रहे हो। ये लग रहा है। अगर आप ए बोल रहे हो तो आप फिर से सोचो। सर डी ऑप्शन आएगा फाइनल। सभी का डी आ गया। डी कैसा है आपका? सर बी आएगा सर। बी आएगा, वेरी गुड, बी बिल्कुल सही बताया आपने। आप थोड़ा व्याख्या कीजिए, आपको बी कैसे मिला? सर सेलेक्टिव कोडिंग है सर। दूसरा द प्रोसीड्यूर ऑफ सेलेक्टिंग द कोर कैटेगरी। सर ये सेलेक्टिव में आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन 2 आ रहा है। इसके बाद सर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि ए बी सी डी में से सिर्फ बी में ही पहला ऑप्शन 2 है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। सर ऐसे अगर फिर तो इनिशियल कोडिंग का भी तो वो इनिशियल वर्ड आया है ना सर फर्स्ट में। मैंने बोला ना कि आप एक चेक करके बाकी सबको चेक कर लो। एक लगता है आपको तो बाकी सबको चेक कर लो। हाँ ছবি একটা লাগছে। ठीक है सर। कितना है बोला है, बताइए। हाँ सर बी ऑप्शन। बी करेक्ट है, यस। तो क्या आ जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 9th कीजिए। तो स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर। बड़ा करेंगे तो ऊपर का दिखेगा नहीं, ये दिक्कत है, आगे पीछे है ना। पहला भी इसको रीड कर लो, मैं ऊपर ऊपर दिखाता हूँ। लिस्ट 1 में क्या है आपका, देखो 9th में नेटवर्क सिस्टम लिस्ट 1 में है। ए में है नेटवर्क सिस्टम है, बी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिस्ट में क्या है, ईमेल और फायरवॉल। और ऊपर में आता हूं मैं, इसमें क्या आपका मेमोरी है और कम्युनिकेशन है। इसमें क्या आपका मैक है और रोम है। सर बी ऑप्शन। श्योर हो? जी सर। मेमोरी ओनली मेमोरी का बी आएगा जी, मेमोरी का रोम आएगा। इसका कोड ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है सर। हाँ जी।
मेमोरी रोम जी, इन सबका मैच करेंगे अगर आप तो क्या देखते हो आप? बिल्कुल जी, आपका सी बताएगा इसमें, या आपका सी के साथ क्या होगा? आपका मेमोरी के साथ किसका संबंध होती है? रोम का होगा, तो सी के साथ आपका फोर्थ हो जाएगा। आपका डी क्या आता है? आपका कम्युनिकेशन बोला गया इसमें, तो कम्युनिकेशन का साथ क्या संबंध होंगे? नीचे का आएंगे। कम्युनिकेशन आपका किससे संबंधित होती है? ईमेल। बिल्कुल। आप देखो इसमें क्या बोला है, इसमें अगर आप डी के साथ देखोगे, डी आपके इसका कम्युनिकेशन है, और उससे ऊपर आपका कितना दिया है? आपका नेटवर्क सिस्टम और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल और फायरवॉल। तो क्या होगा? क्या मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं इन दोनों के साथ। अगला क्वेश्चन 10th, which of the following is taken to mean inferences by elimination in which the inferred character is the residuum of a process of elimination that excludes the other character? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पढ़िए। पक्ष है, फिर पूर्ववत अनुमान है, बताइए कौन से होंगे। हिंदी दिखा देता आपको इसका 10th वाले का। निम्नलिखित में से कौन सा निरसन के द्वारा माध्य अनुमान के रूप में लिया गया है, जिसमें अनुमानित विशेषता निरसन की प्रक्रिया का अवशेष है जो दूसरी विशेषताओं को अपवर्जित करता है? ऑप्शन ए है पक्ष, ऑप्शन बी है पूर्ववत अनुमान, ऑप्शन सी है सामान्य तो दृष्ट, ऑप्शन डी है शेषवत अनुमान। सर शेषवत अनुमान आएगा शायद। बाकी लोग भी कोशिश कीजिए, क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सर डी पक्का फाइनल। बिल्कुल, ये आपका शेषवत अनुमान की परिभाषा होती है। इसको हम नव्य सूत्र इन्फेरेंस में इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ये आपका 3 तरह की होती है। एक होती है आपका पूर्ववत, शेषवत, और आपका क्या होती है? सामान्य दृष्टा होती है। तो डिफरेंट आपका जो होती है उसमें व्यूज होती है, जिसमें हम देखते हैं कि नेचर क्या होती है इसका इन्फेरेंसेस निकालने के लिए। तो पूर्ववत इन्फेरेंसेस ये कहता है कि जो आपका पहले का जो अनुभव है उसका आधार पर बेस्ड होती है। अगर 2 चीज़ अगर मान लीजिए कि हमेशा पाई जाती है एक दूसरे के साथ, तो हम एक परसेप्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है क्या क्या होती है, तो शेषवत अनुमान करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर कम्स नेक्स्ट टू द सीक्वेंसेस? बताइए कि इसके अगले नंबर क्या होंगे। बता दूं मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे इतना आसान था। बता दो सर, आगे भी जाना है। एक काम करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या क्या पहला नंबर क्या है? 19648 है जी सर। उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है देखो, 1 into 9 into 6 into 4 into 8 करो, कितना आएगा? 1 into 9 into 6 into 4 into 8 28। सर नेक्स्ट नंबर आ रहा है सर उसका। फिर कितना आया? होगा सर तब होगा सर। कठिन था। इसके बाद नंबर है 1728। 1728 को मल्टीप्लाई करो 1 into 7 into 2 into 8, कितना आया? 7 दूनी 14, 18, 112। अब 112 के जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 कर 2 2 कर 2। क्या डाउट है बताओ। नहीं सर, चलो, एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी लंबे हैं, तो इसके पार्ट तो बड़े बड़े बनेंगे, और हमें ऑलरेडी 1.25 घंटे हो गया। इसको हम अगले क्लास में हम कल भी करेंगे, इसको आगे के क्वेश्चंस को। इसके
यहाँ तक हम रखते हैं आज। और आपको इसको, अगर आपको लगता है कि डीआई के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रही है तो आप ऐसा करेंगे इस तरह से कि डीआई के क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टाइम रख पाओ, तो आप फर्स्ट सेकंड पेपर को आप जल्दी कर सकते हो। जब देखते हो उसमें आप लगभग आप, मैंने देखा कि 40 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चन निकाल लेते हो, तो अगर 1 घंटा भी अगर लगाते हो वहाँ पे लगता है तो वहाँ से भी आपका टाइम मिलेगा। और यहाँ आप इसमें टाइम को ज़्यादा जहाँ भी लगना है, जैसे डीआई क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आप सवाल लगाओगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसके आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़े बहुत। कहीं पे मैं बोल भी रहा था कि क्या देखो किसी को ऐड करके, कभी कभी ऐड करके आता है नंबर्स को, कभी मल्टीप्लाई करके आता है, कभी स्क्वायर क्यूब करके आता है, बहुत से होती है, तो इसका आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर हम इसका अगले पार्ट में करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।